नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओपी कंबोज, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हर उस हिंदुस्तानी के लिए है या हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमें अपनी लाइफ के अंदर अपनी ताकत को पहचानना है। दोस्तों, अपनी ताकत और अपनी जो कमी होती है, जिसको इंग्लिश के अंदर एक स्ट्रेंथ और वीकनेस कहते हैं। हर इंसान के अंदर कोई न कोई स्ट्रेंथ होती है और कोई न कोई वीकनेस होती है। जब तक इंसान खुद उस स्ट्रेंथ को या वीकनेस को समझ नहीं पाता है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हमें ये रहता है कि शायद हम अपनी वीकनेस को छुपा के रखें और अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपोज करें, तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपनी स्ट्रेंथ का और अपनी वीकनेस का हमें खुद को उतना पता नहीं होता है जितना हमें हमारे जो दोस्तों को उस कमी का पता होता है या उस खूबी का पता होता है। इसलिए दोस्तों से ये बात शेयर करनी चाहिए कि आप लोग जरा हमें बताइए कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, फिर उस पर आप लोग वर्क कीजिए। एग्जाम्पल मन में आ रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए आपको बारी बारी से थोड़े समझाने की कोशिश करता हूं कि एक बार देश आजाद होने से पहले हमारे इंडिया के अंदर जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जब हमारा देश जो गुलाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे और उन्होंने जेल में रहते हुए अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखा था, जिसके अंदर यह कहा था कि हमारा देश तरक्की तो कर रहा है, लेकिन तरक्की करने की स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन ये श्योर है कि तरक्की कर रहा है। अब जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस लेटर को रीड किया और उसके बाद उन्होंने मन में रखा कि मैं भी अपनी ताकत को पहचान सकती हूँ या फिर लाइफ के अंदर कुछ आगे बढ़ सकती हूँ, उस लेटर के थ्रू या फिर अपने पिताजी के एक अच्छे आदर्श इंसान होने के नाते उन्होंने भी उनके कदमों पर चलना पसंद किया और अपनी ताकत को पहचाना और वो पूरे इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास लीडर बने। जितने भी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जो डिसीजंस लिए, वो सब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए और एक बार भी डिसीजन लेने के बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और जिसको आज हम याद कर रहे हैं। नंबर 2 पे हम एग्जांपल देना चाहेंगे भगत सिंह। आजाद देश से पहले उन्होंने ये सोचा कि हम किस तरीके से इस अंग्रेज सरकार के कान खोल सकते हैं या इसको होश में ला सकते हैं। उन्होंने असेंबली से बाहर एक बम फेंका और देश में रहने वाले लोगों को भी सचेत किया कि हमें हमारी ताकत को पहचानना चाहिए। हम अगर सब लोग इकट्ठे होकर के अपनी ताकत को पहचान लें तो हम अपने देश को आजाद करवा सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए जो अंग्रेज सरकार थी उसके कान खुल गए और धीरे धीरे उनकी प्रयास के बाद, मतलब भगत सिंह के जी के प्रयास के बाद हमारे देश के अंदर एक ऐसी लहर दौड़ी कि भगत सिंह चाहे नहीं रहे, लेकिन देश उनकी बदौलत आजाद हो गया और जिनकी बदौलत आज हम आजाद देश में रह रहे हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा नंबर 3 पे, जो लक्ष्मीबाई जी का, जो एक लेडी थे, बहादुर लेडी थे। जब उन्हें पता चला कि मैं भी इस देश को आजाद कराने के अंदर अपनी ताकत को पहचान सकती हूँ या फिर एक्सपोज कर सकती हूँ, तो देखो उनकी वीकनेस ये थी कि अगर बाकी राजा, हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे साम्राज्य बने हुए थे, उनके राजा अगर उनका साथ देते तो शायद हमारा देश 1857 की क्रांति जब लक्ष्मीबाई जी लेके आए थे, हमारा देश शायद तब ही आजाद हो सकता था। लेकिन वीकनेस ये रह गई कि तब बहुत सारे हिंदू राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया, जो कि अंग्रेजों के पिट्ठू बन करके रह गए। लेकिन बात चल रही है कि हमें अपनी ताकत को पहचानना है और पहचान करके अपनी ताकत के साथ आगे कैसे बढ़ना है। 4th एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है जो आपको जरूर सुनना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में 27 साल तक जेल में रहे थे और सिर्फ इसलिए लड़ते रहे कि क्योंकि वो ब्लैक पीपल से बिलोंग करते थे और ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल की वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उस सिस्टम को खत्म करने के लिए वो पूरे अपने दोस्तों के साथ, चाहे उनके दोस्त जो उनके साथ लड़ते रहे वो तब तक उनके साथ नहीं रहे, उनकी डेथ पहले हो चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना कि एक दिन आएगा और मैं भी कामयाब हो पाऊंगा, और वो सच बात साबित हो गई और नेल्सन मंडेला जी 27 साल जेल में रहने के बाद वो दक्षिणी अफ्रीका के प्रेसिडेंट चुने गए
और जब वो भाषण दे रहे थे तो उनको वो बात याद आ रही थी कि जो लोग, जो सोल्जर्स, सिपाही लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे थे प्रेसिडेंट बनने से पहले, उन्हीं सिपाहियों ने उनको एक दिन अरेस्ट भी किया था। दोस्तों, जब हम अपनी ताकत को पहचान जाते हैं तो दुनिया सलाम करती ही करती। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है, जो हम अमेरिका के 14th प्रेसिडेंट जो इब्राहिम लिंकन का एग्जांपल देना चाहेंगे। इब्राहिम लिंकन को अपनी वीकनेस का पता था, उनके फैमिली के अंदर क्या वीकनेस थी, क्या कमी थी, उन्हें पता था कि मेरे डैडी जी मुझे पेंसिल तक या नोटबुक तक या फिर इवन कि उनको स्कूल में जाना भी मना कर दिया था कि हम आपको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इब्राहिम लिंकन को अपनी ताकत का पता चला। इब्राहिम लिंकन खेतों में काम करते करते अपने डैड के साथ, जो उन दिनों के अंदर रूट्स मतलब जो ट्रीज थे उनको रूट आउट करते थे, मेहनत करने के साथ साथ जब उन्हें पता चला तो वो भी अमेरिका के जो इतने गरीब फैमिली से थे वो भी अमेरिका के 14th प्रेसिडेंट चुने गए, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत का पता चल चुका था, उनको अपनी ताकत का एहसास हो चुका था। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देना चाहेंगे, जो कि एक इंडियन प्रेसिडेंट हैं और वो 11th प्रेसिडेंट बने। आपको नाम याद आ रहा होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जब रेलवे स्टेशन पे अपनी आजीविका चलाने के लिए न्यूज़पेपर बेचा करते थे। तो दोस्तों, इससे पहले की घटना बताता हूं, जब एपीजे अब्दुल कलाम एक हिंदू बॉय के साथ बैठे थे क्लास के अंदर, टीचर के द्वारा डांट पड़ने पर कि आप लोग हिंदू बॉय के साथ कैसे बैठ सकते हैं, आप लोग तो मुसलमान हैं, आप लोग कैप पहने हुए हैं। दोस्तों, उन्होंने घर जाके बताया कि इस तरह से आज मेरे टीचर ने मेरे को इस तरीके से एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने की कोशिश किया। तो दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम, उनको पता चल चुका था कि मेरे अंदर कोई ताकत है, मैं अपनी उस ताकत का यूज करके अगर मैं उस ताकत को पहचान जाऊं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे अखबार भेजते थे और चाहे वो कितने भी मुश्किल जीवन के मतलब जीवन में से गुजरे, लेकिन उन्हें अपनी ताकत का पता चल चुका था और वो भी इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बनकर के सामने आए और मिसाइल मैन कहने लगे। कितने बड़े एक पर्सनैलिटी बने, डिग्निटरी बने। दोस्तों, कहते हैं जब हमें अपनी ताकत का पता चल जाता है या अपनी वीकनेस का पता चल जाता है तो हम उस पर वर्कआउट करें तो एक न एक दिन कामयाब जरूर हो जाते हैं। कल्पना चावला का एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल मन में आ रहा है। कल्पना चावला की तरह हमारे देश में कितनी अनेक कल्पना चावला हैं जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम भी कल्पना चावला की तरह आकाश में, अंतरिक्ष में जा सकते हैं। हम भी कल्पना चावला की तरह अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। ताकत है, वीकनेस या फिर जो ताकत की बात कर रहे हैं उसको पहचानने की जरूरत है। मेरे हिसाब से आजकल के जितने भी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े अमीर हैं, उनको बहुत सारे एक सपोर्टिव सर्कमस्टेंसेस या फिर एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है। अगर वो अपनी ताकत को पहचाने, या आप लोग, ये हर हिंदुस्तानी के लिए वीडियो है कि अगर आप लोग अपनी ताकत को पहचान जाएं, अपने आप को समझ लें, आपकी कमी क्या है उसे दूर करें, उस पर थोड़ा काबू पाए और अपनी ताकत को पहचान करके आगे बढ़े, तो आप भी कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में उड़ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। दोस्तों, तो अंत में मैं ये चाहूंगा कि ये वाला वीडियो हर उस हिंदुस्तानी के लिए है, हर उस भारतवासी के लिए है जो ये सोच करके बैठे हैं कि पता नहीं मेरे अंदर क्या ताकत है, मैं क्या कर सकता हूं, या मेरे अंदर क्या वीकनेस है, या फिर मैं उस कमी को दूर कैसे कर सकता हूं। दोस्तों, हर हिंदुस्तानी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए अपनी ताकत को एक्सपोज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम कम नहीं है, बिल्कुल हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, बशर्ते कि वो अपनी ताकत को पहचान जाए कि मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, मैं किस मुकाम तक पहुंच सकता हूं, मेरा विजन क्या है, मैं कितना फोर साइटेडनेस दिखा सकता हूं, कितना फार साइटेडनेस दिखा सकता हूं, किस तरीके से एक विजनरी पर्सन बन सकता हूं, अपनी ताकत को पहचान सकता हूं। वीकनेस पे ओवरकम करके हम अपने अचीवमेंट को बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी कोशिश करिएगा, एक ना एक दिन आपकी सफलता है आपकी इंतजार करती किसी न किसी मोड़ पर जरूर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।